जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली जिले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। ये कहावत कहीं और हो न हो, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी पर एकदम सटीक बैठती है। वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वास्तव में अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला थाना में आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ कई गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं और उनकी सुनवाई भी चल रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन्हें ऐसे ही हिस्ट्री शीटर नहीं कहा, इसलिए हम जानेंगे कि आशुतोष ब्रह्मचारी का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। आपराधिक इतिहास में आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी सिंह है, जो मौजा रायजादगंज के निवासी है। आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रह्मचारी पर गौ हत्या और गौ तस्करी के आरोपों में मामले दर्ज हैं। इस मामले में गौ तस्कर माजिद हसन के साथ मिलकर उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की। गौमांस के व्यापार का आरोप है। गोंडा के एसपी नवनीत राणा ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और फिर उन्हें जेल भेजा गया। उन पर गौवध अधिनियम 8, 9 और 10 के तहत मामला दर्ज है। आईपीसी की धारा 376 और 376 डी जैसे गंभीर मामलों में, जो कि बलात्कार की धाराएं हैं, उसके तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने विनीत शर्मा और शुभम नाम के शख्स के साथ मिलकर महिला से गैंगरेप किया। इसके अलावा एक और दलित महिला के साथ भी दुष्कर्म का मामला सामने आया। आशुतोष ब्रह्मचारी पर ठगी, धोखाधड़ी, एंटी करप्शन एक्ट, आईटी एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी का झांसा देकर 3,30,000 रुपए आए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी पर गुंडा अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कुल मिलाकर आशुतोष ब्रह्मचारी पर करीब 27 मुकदमे दर्ज है। उनकी हिस्ट्री शीट नंबर 76A है। इन तमाम आरोपों में धारा 420 बहुत मामलों में लगाई गई है, जो धोखाधड़ी और बेईमानी के लिए दर्ज की जाती है। इसके अलावा जिन धाराओं में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो धारा 323 और 324 है, जो मारपीट और चोट पहुंचाने के अपराधों की धाराएं हैं। कुल मिलाकर आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी सिंह का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा और गंभीर मामलों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ मामलों में हाजिरी चल रही है। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए। दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरन जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उन पर अब नाबालिग लड़कों के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप लगाए गए हैं। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने झूसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दिया है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की राजनीति में नया तापमान बढ़ा दिया है। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि विचारों का मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक द्वेष में इस स्तर तक जाना ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विरोधी आवाजों को दबाने के लिए पुराने मामलों को खंगाल रही है। उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी एक मामला वापस लिया था, लेकिन अब अचानक नई कार्रवाई क्यों? उनके मुताबिक यह सब राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि रामभद्राचार्य के शिष्य ने अगर ये आरोप लगाए हैं तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। जरा सुनिए अखिलेश यादव का गुस्सा किस कदर फूटा है, कैसे उन्होंने रामभद्राचार्य के शिष्य पर क्या कुछ कहा, उन्हें जेल भेजने की बात पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था, उस समय ये लोग कहां थे? उसी समय उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे।
हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है, और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी बयान दिया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है।